नमस्कार बच्चे, मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 क्लास के भारत से हम क्या सीखे पार्ट 3 देखें। पहले हम लोग देखते हैं अस्मरणीय तथ्य। बहुत आसान है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए, पहला है आपका है कि विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कहाँ बोलिएगा? जर्मनी में, डेसाउ नामक नगर में। याद रखिएगा, डेसाउ नामक नगर में। और 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। विल्हेल मूलर था। याद रखिएगा, 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन किए थे। चलिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नामक नगर में हुआ था और 6 दिसंबर 1823 में हुए थे। इनका पिता का नाम आपको याद ही हो गया, विल्हेल्म मूलर था। और 18 वर्ष की उम्र में ही विश्वविद्यालय लिपि संस्कृत में अध्ययन किए थे। याद रखिएगा, संस्कृत में। क्या बोलिएगा? संस्कृत में। आप बोले के प्रयास कीजिए। आप अगर आप हमको साथ बोलते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ही यहीं पर ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपका सवाल है कि दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? आप ही बताइएगा किसे मिला था। आप अपना ऑब्जेक्टिव देख ले चलिएगा कि कितना हम सही करते हैं। हम लोग टोटल 21 सवालों को देखेंगे और 21 सवाल में अगर आप 21 में 21 मारते हैं तो आप एकदम अच्छे रास्ते पर चढ़ें। तो आपका करेक्ट आंसर सी है, वॉरेन हस्टिंगस। क्या बोलेगा? वॉरेन हस्टिंगस को ही बोला जाता है। और वॉरेन हस्टिंगस 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रख ले चलिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? याद रखिए, किसके अध्ययन के कारण जो भारत का है नवजीवन का संचार हो चुका है। आप सोच के बताइए क्या आंसर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है नीति कथा। क्या बोलिएगा? नीति कथा, बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? बहुत अच्छा सवाल आपका है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका है 3 का करेक्ट आंसर सी है। क्या बोलिएगा? मैक्स मूलर को। क्या बोलिएगा? मैक्स मूलर को। याद के लिए चलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, मैक्स मूलर ने किस वर्ष अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किए थे? अभी हम लोग बताए थे। अगर आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो पूरे समझ में आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 18। क्या बोलेगा? 18 वर्ष। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल 5वां सवाल की ओर है। बहुत अच्छा सवाल की ओर हम लोग देख रहे हैं। प्रयास कीजिए कि अगर वीडियो मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्स मूलर, नेक्स्ट अगला सवाल है, मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांत भी किसने कहा था? आप ही बताइए कि मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांत किसने कहा था? 5वां सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वां का करेक्ट आंसर आपका है बी, स्वामी विवेकानंद बोले थे। क्या बोलिएगा? स्वामी विवेकानंद, बी। 6ठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6ठा सवाल आपका है, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? आप ही बताइए, भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो सी करेक्ट है, भाषण। याद रखिएगा, भारत में सब व्यक्ति भाषण ही देता है। याद रखिएगा, भारत में सब व्यक्ति क्या देता है? भाषण। कोई कुछ नहीं करता लेकिन भाषण देगा जरूर। तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। लेखक मैक्स मूलर थे और इनका ये जो है 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत में लिपि विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल आपका है कि मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद जो है ना किसने किया था? मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद। चलिए आप अपना मन में देखिए और कितना आपका स्कोर होता है ना, आप अंतिम में ज़रूर देख के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको कितना है। तो करेक्ट आपका है सी, मैक्स मूलर। क्या बोलिएगा? सी करेक्ट आंसर, मैक्स मूलर। अगला सवाल आपका है यार, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? बताइए, आप ही बताइए कि कहाँ हो सकता है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर सी है। क्या बोलिएगा? सी करेक्ट, ग्रामीण भारत में। अगला सवाल आपका है, प्लेटो और काउंट थे महान। प्लेटो और काउंट जो थे महान थे, लेकिन ये जो थे ने महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। आपको अगर आकाश सर का मेहनत अच्छा लगता है और वीडियो अच्छा लगता है
क्वालिटी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 10वां सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10वां है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? आप ही बताएं निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर आपका है सी वनस्पति से। कुछ बोलिएगा वनस्पति से। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है और 11वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश को जर्मनी भाषा में किसने प्रकाशित किया था? तो करेक्ट आंसर आपका है बी मैक्स मूलर। क्या बोलिएगा? मैक्स मूलर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो अपना दोस्त को भी दीजिए और बोलिए कि हम इतना नंबर लाए हैं, तुम इतना नंबर ला के बताओ। आपका सवाल है 12वां सवाल की ओर बढ़ रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1872 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? अभी बताए होंगे आप। तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स। क्या बोलिए? वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा 1872 में थे। समय काल भी इनका बता दिए। अगला सवाल आपका है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर जी जो थे तो करेक्ट आंसर आपका सी है मेघदूत। याद रखिएगा मेघदूत आपका पूछता है कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। कालिदास के बारे में बहुत अच्छा है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां सवाल आपका है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? अब भी आपको बताए थे, आप ही बताइए। क्या शुरू में बताए थे कि नहीं कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? हाँ सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 1823 में। ये करेक्ट आंसर है 1823 में। बहुत सारा बच्चा कमेंट बहुत अच्छा है क्या। अगला सवाल आपका है 15। सर विलियम जॉनसन ने भारत की यात्रा कब किए थे? सर विलियम जॉनसन जो है भारत की यात्रा कब किए थे? आप सोच के बताइए। तो करेक्ट आंसर है डी 1783। 1783। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 16वां सवाल। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है विशाल? यूनान व रोम से संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल है क्या? तो करेक्ट आपका आंसर है संस्कृत भाषा और साहित्य। ए आंसर करेक्ट। क्या बोलेगा? संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला सवाल आपका है 17वां सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 17वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आपका है। अगला सवाल आपका हकरस क्या है? हकरस जो है क्या थे? हकरस क्या थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अगला सवाल आपका है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आप ही बताइए मैक्स मूलर का जन्म जो है ना किस नगर में होता है? हम शुरू में बताए थे, चलो दिमाग लगाइए। हाँ तो डेसाउन। क्या बोलेगा? डेसाउ। डेसाउ नगर में हुआ था। 1823 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। एकदम याद रख लेके कीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है 19। भारत किसकी भूमि है? भारत जो है किसकी भूमि है? आप सोचिए और आंसर बताएं। तो करेक्ट आंसर बी है ब्राह्मण और वैदिक धर्मों का। ब्राह्मण और वैदिक धर्मों का, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका आ गया 20वां सवाल आपका है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न मानव का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका है डी प्राचीन मानव। क्या बोलेगा? प्राचीन मानव। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट अगला अंतिम सवाल है और अंतिम सवाल को आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखते हैं कितना बच्चा सही करते हैं। तो अगला सवाल आपका अंतिम सवाल है कि मैक्स मूलर ने सर्वविद्य संपाद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को माना है। किस देश को माना था? आप ही सोचिए, सोच के बताना है कि किस देश को माना थे। चलिए आपको आंसर सी करेक्ट है भारत को। भारत। चलिए हम लोग सीखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हों और अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएं। धन्यवाद।